Hello friends, welcome to my channel MS Smart Solution. Today I'll learn about the prime number, that is the most important questions of SSC Railway entrance, and we are also discuss about how to um, solve this in few minutes. ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चले हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है प्राइम नंबर्स। देखो, प्राइम नंबर शुरू करने से पहले ये लिख लेना है कि 0 से 10 तक कितना प्राइम नंबर है। मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है, तुम्हें इस सारे के सारे को याद रखना है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक जो भी प्राइम नंबर है तुम्हें इसको याद रखना है। ठीक है, अगर इस सारे नंबर को याद रख लोगे तो तुम्हें बहुत ईजी होगा जो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट करके 100 तक का जो प्राइम नंबर है वो लिख के रखिए। देखो, 0 से 10 तक 4 है, 10 से 20 तक 4 एंड 20 से 30 तक 2 प्राइम नंबर्स है, 30 से 40 तक 2 है, 40 से 50 तक 2 है 3 है, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2 है, 70 से 80 तक 3 है, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक 1 है। ठीक है, तो हम इसी फॉर्म जो हमारा डाटा है उसे ही यूज़ करके हम क्वेश्चनों का आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्राइम नंबर फ्रॉम 40 to 60। यहाँ पर देखो इधर से शुरू होता है, जो 40 से ये है हमारा क्या 60। तो देखो यहाँ पर 60 से 7 हो गया, 70 हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। इधर 50 से 60 जो इस यही तक देखेंगे, और यहाँ से देखो ये जो 30 से 40 है वो ए वाला 40 नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमें इस 40 से 50 तक से लेना है। तो 40 से 50 है, 50 से 60 है और 60 से 70 जो है, हमें तो 60 तक चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, 50 से 60, इसका मतलब इस 40 से शुरू और यहाँ पर 60 से ख़त्म। तो इसके बीच जितना भी है प्राइम नंबर उन्हीं को ही काउंट करना है। तो 40 से 50 तक 3 है और 50 से 60 तक 2 है, तो इसका मतलब 3 और 2, 3 2 कितना हो गया 5। तो यहाँ पर हम 40 से पहले 50 तक करेंगे, उसके बाद 50 से 60 तक, इतना ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 60 तक पूछा गया है। तो 40 से 50 तक हमारा 3 है एंड फिर 50 से 60 तक हमारा कितना है 2 है। तो अगर हम दोनों को मिला दे तो ये हो गया हमारा 5। तो देयर आर द 5 प्राइम नंबर्स ऑफ 40 to 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 18 to 13। अच्छा, 18 से 13 तक हमारा प्राइम नंबर चाहिए। देखो यहाँ पर 18 जो है ये 10 से 20 बीच में 18 है। ठीक है, तो जो 10 से 20 है उनमें से 18 है, तो 18 के बाद भी दो नंबर है, 18 19 है, उसके बाद 20 है। तो देखो 10 से 20 हमारा 4 प्राइम नंबर है, तो वो 10 से 20 जो प्राइम नंबर है उन्हें हम लिख देना चाहिए, जो 4 प्राइम नंबर है। वो सारे कौन है, जो कि हमारा पहला 11 है, उसके बाद हमारा है 13, उसके बाद 17 है और उसके बाद क्या है 19। ठीक है, तो देखो ये 10 से 20 तक है, तो हमें चाहिए पहले 18 से 39 तक। तो 18 के बाद कितना प्राइम नंबर आता है, तो 18 के बाद प्राइम नंबर आता है ओनली 1 जो कि 19 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर देखो 18 के बाद 19 तो ओनली 1 आता है, तो उसके बाद 20 है, तो यहाँ पर 39 तक कहा गया है। तो यहाँ पर देखो 39 जो कि हमारा 40 तक जाएगा। यहाँ से देखो 30 से 40 तक जो है उसमें ही 39 है ना, तो 30 से 39 के बाद जो है प्राइम नंबर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है तो हमें इस तरह से इसे लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 के बाद 39 के बाद तो 40 होता है, तो हमें डायरेक्टली 40 तक ले जाना चाहिए। तो 30 से 40 है 2, तो 20 से 30 है हमारा कितना 2। तो यहाँ पर देखो जो 10 से 20 जो 4 है, तो हमें वो नहीं लेना है लेकिन हमें 18 से लेना है। तो 18 के 20 बीच में ओनली 1 है, तो इसका मतलब है कि हमें 20 से 30, 30 से 40 तक जाएंगे। तो सिर्फ 20 का जो बिफोर नंबर है हमारा, तो 18 से 20 बीच में ओनली 19 जो कि है वही हमारा एक प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ इधर से हमारा जो 20 से 30 आ गया कितना प्राइम नंबर, 20 से 30 हमारा हो गया 2 प्राइम नंबर एंड 30 से 40 हो गया हमारा 3 प्राइम नंबर। तो इनमें से जो 18 से 20 बीच में एक जो प्राइम नंबर है वो भी ऐड कर देना। तो ये जो 19 जो है वो तो एक ही है ना,
जो कि हमारा 18 से 20 तक कितना प्राइम नंबर है, ओनली 1 है। तो इन सारे को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तो इधर हम लिख सकते हैं सॉरी 6, जो कि हमारा 18 से 39 तक प्राइम नंबर कितना हो गया हमारा, 6। 6 इज आवर आंसर। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 34 टू 54। अच्छा, 34 से 54 जितना भी प्राइम नंबर है और जो जो भी प्राइम नंबर है उन प्राइम नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 34 से 54 तक। तो देखो 34 से 54 तक कितना प्राइम नंबर हो सकता है, जो कि हमारा 30 से 54 मतलब हमारा जो 60 के अंदर। ठीक है, 30 से 60 के अंदर जाता है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर्स, who are the one digit prime numbers ना, 2 3 5 7, these are the one digit prime numbers। ठीक है, तो तुम्हें अगर पूछा जाए तो कि कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर जो प्राइम नंबर हमें निकालने के लिए कहा जाए तो किसी से शुरू होकर किसी से ख़त्म हो, कैसे भी कितने भी प्राइम नंबर निकालने का है। तो पहले ये देखो, ये जो प्राइम नंबर से तुम देख रहे हो इनमें से हमें क्या करना चाहिए, जो 6 है 6 का एम टेबल, मतलब कि 6 का एक पहाड़ बनाना चाहिए। पहले 6 का एम टेबल कितना होता है, तो 6 1 जा 6 होता है, उसके बाद 12 18। तो यहाँ पर हो गया हमारा 6 एम टेबल। देखो ये जो भी हमने लिख कर रखी है उसका एक हमें जो बिफोर वाला नंबर लिखना है और उसके बाद एक आफ्टर नंबर लिखना है। तो 6 का आफ्टर 7 है, बिफोर कितना होगा 5, जो कि यहाँ पर है। वैसे 12 का आफ्टर कितना होगा 13, उसका बिफोर कितना होगा 11 सॉरी। तो वैसे 18 का कितना होगा 19, बिफोर होगा 17। इस तरह से सारे के सारे बिफोर और आफ्टर लिखना है हमें। तो मैंने यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर नंबर लिख दिया है, जो कि हमारा 6 पार्ट का। ठीक है, तो देखो हमें अगर प्राइम नंबर पूछा गया है कि 10 से 60 अंदर अंदर हो, या 50 के अंदर हो, या 40 के अंदर हो, या 20 से 40 हो, 20 से 50 60 ऐसे पूछा गया है। तो पहले देखो कि हमें मान लो कि हमें पूछा गया है कि कितने से, मान लो हमें 10 से पूछा गया है 50 के बीच कितना प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो 5 6 ये तो हमारा नहीं चाहिए, क्योंकि ये 10 से तो 10 के बीच तो नहीं आता है, तो ये इसे हम काट देते हैं। ठीक है, तो ये देखो 11 से होता है, तो 11 से 10 के बाद तो 11 आता है ना, तो उससे ही शुरू होगा। तो 10 से 11 होगा तो वो 50 तक, तो 50 हमें यहाँ पर देखो यहाँ 49 है, तो इधर से हमें ये नहीं चाहिए, तो 49 तक ही हमारा हो जाएगा। तो ये नहीं चाहिए, तो देखो और क्या है ना, उसके बाद देखो ये जो 6 एम टेबल हमने लिख रखी है ये तो बिल्कुल ही प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 6 में डिवाइड हो जाता है, तो ये कभी प्राइम नंबर हो नहीं सकता। तो इसे हम कर देते हैं। तो जो बच गया, इधर से बच गए और उधर से भी बच गए, तो इनमें से हम कैसे प्राइम नंबर निकालें। तो तुम कहोगे हमें एक एक गिनना है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 है, 23 उसके बाद 24 तो नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे तुम काउंट करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, है कि नहीं। तो तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पर जो 6 जो है वो 5 और 7 के बीच में है। तो तुम हमेशा ये देखो कि 5 और 7 इन दोनों में ये जो बच गए हैं जो नंबर, वो 5 और 7 में कौन सारे कटते हैं, मतलब कि डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। तो पहले हम 5 से कटेंगे, उसके बाद 7 से कटेंगे। देखो 5 से तो 10 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 17 19 23 नहीं कटेगा, तो 25 कट जाएगा 5 से। 29 नहीं कटेगा, 31 भी नहीं कटेगा, 35 कट जाएगा, 37 नहीं, 41 नहीं, 43 भी नहीं, 47 49 ये भी नहीं कटने वाला है। तो 5 से इतना ही कटेगा। देन उसके बाद 7 से कौन कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी तो नहीं, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं, तो 49 कट जाएगा। समझ गए। तो 5 और 7 से हम काट दिए। उसके बाद जो भी सारे बच गए हैं वो सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, देखिए हमारा 11 13 17 19, इसका मतलब ये सारे के सारे जो बच गए हैं यहाँ पर वो सारे प्राइम नंबर है।
तो उनका अगर हम आर कर दें तो इनके बीच जितना भी प्राइम नंबर है उसका सम हम निकल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी तरह से हम वो जो क्वेश्चन था पहले जो सम निकालने का, वो इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो हियर फाइंड द सम ऑफ द प्राइम नंबर 34 to 54। ओके, 34 to 54 हमें क्या करना चाहिए अब, तो 6 m डबल जो कि 6 का पहाड़ बनाना चाहिए, तो हम यहाँ पर बना देते हैं। तो वो किसके आसपास होना चाहिए, देखो 6 का m टेबल जो हो 34 से 54 तक है, तो उसी के आसपास ही होना चाहिए। जो 34 के आसपास कौन होगा, जो कि हमारा 36 है, तो 36 और 30 भी हो सकता है, 30 से शुरू करेंगे तो ठीक से रहेगा, ठीक है। तो 6 5 जा 30, तो यहाँ पर हम जो 6 का पहाड़ जो 34 से 54 तक जो है हम बना दिया है, उसके बीच में 6 का पहाड़ जो है हम बना दिया है। अभी क्या करेंगे, उसका आफ्टर एंड बिफोर नंबर लिखेंगे। 30 का तो 31, यहाँ पर हो जाएगा 29 वैसे, तो लिख दिया हम यहाँ पर आफ्टर एंड बिफोर नंबर। तो देखो यहाँ पर जो 29 30 31 ये तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये 34 के अंदर नहीं रहे, तो इसको हम काट देते हैं। इसके 34 के बाद कौन आता है हमारा, जो 35, तो 35 से हमारा 44 तक चाहिए। तो ठीक है, देखो ए वाला जो बीच में जो सारे नंबर है वो तो 6 से डिविजिबल है, तो ए हमें प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। तो अब बाकी रह गए दो साइड में हमें क्या करना चाहिए, जबकि ये 6 का है तो हमें 5 और 7 का जो एम टेबल में उसे काटना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए कि कौन 5 से कट रहा है, तो ए 5 से पहले कटेगा, और कौन कटेगा, ए कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद 7 से कौन कटेगा, इनमें से ए कट जाता है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये जो बच के है 37 43 41 47 53, तो इन सारे नंबर जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 37 41 43 47 एंड 53, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे हम, तो हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 221, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। इस तरह से ऐसे इसको भी करना, जो कि हमारा 49 to 58 है, तो 49 से 58 तक हमें जो 6 एम टेबल का कौन सा नंबर आता है वो लिख लेना। सो 49 का 58 तक जो नंबर है 6 एम टेबल मैंने लिख दिया है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसका आफ्टर एंड बिफोर नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर 49 से 58 तक कहा गया है, तो इसका मतलब जो 59 और 60 61 ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 58 तक कहा गया है। तो अब देखो 49 से 58 तक, 49 तो हो, तो इसका मतलब ए भी हमें नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, इसको भी काट देते हैं। अब तो 54 भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये 6 एम टेबल का से डिविजिबल होता है। तो अब क्या करेंगे, जो देखो 5 से कौन करता है, ए कट जाएगा, और कौन है जो 7 से कौन कटेगा, ए कट जाएगा, तो कौन बच रहा है यहाँ पर 53। तो इसका मतलब इनमें से जो सम है उनका सम और 53 से और कुछ भी नहीं बचा ना, तो 53 से हम 0 को ऐड कर दें तो वही होगा 53 ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो हमारा 53 ही आंसर आ गया अगर सम हो जाता है तो, ठीक है। तो इसी तरह से हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बस इसी ट्रिक को फॉलो करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।